अनु, देख मैं तेरे लिए क्या बना के ले आया। देसी घी वाली दाल खिचड़ी। तुझे पसंद है ना? मैंने तो तेरे हाथ की खिचड़ी बहुत बार खाई है। आज तू मेरे हाथ की बनी खिचड़ी खा के बोलने कि कैसी बनी है। हाँ, आ ले खाने। अनु, मुश्किलें पहले भी आई हैं, दिल पहले भी टूटा है, दर्द पहले भी बहुत बार मिला है तुझे, पर पहले कभी तुझे ऐसे नहीं देखा। जब आज तक तूने हिम्मत नहीं हारी, फिर आज क्यों? हाँ, तुझे देख के तो माँ को और मुझे हिम्मत मिलती है। अनु, तू हमारा गुरूर है, हर काम में, हर रिश्ते में तू एकदम परफेक्ट है। तू हमारी ताकत है, और ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। हाँ, कभी नहीं। तू भूखी है ना, तो कल रात से माँ ने और मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ, थोड़ा सा खा ले। ठीक है, तेरा खाने का मन नहीं है ना, तो एक काम कर, तू ना मुझे खिला। हाँ, तुझे पता है ना मुझसे भूख सहन नहीं होती। हाँ, तो जैसे तू बचपन में खिलाती थी ना मुझे, हाँ, वैसे खिला ना प्लीज। मैंने खाया ना, अब मेरी बारी। हो, अब मैं खिलाऊंगा तुझे। खाई लेने प्लीज। खा ले अनु। देख तेरा भाई कितने प्यार से तुझे खिला रहा है, और फिर तू नहीं खाएगी तो हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? हाँ, खा ले। अनु, हम हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तू बस उदास मत हो। तुझे मेरी कसम, अब खा ले। पता नहीं कब तक अनु को ये सब सहना पड़ेगा। नहीं सहेगी, हमारी अनु अब नहीं सहेगी। न रुकेगी, न टूटेगी, न हार मानेगी। अब हमारी अनु फिर से खड़ी होगी।
ऊंचे आसमान में उड़ेगी और इसे ये उड़ान मैं दूंगी। अब यहां से शुरू होगा हमारी अनुपमा की जिंदगी का नया अध्याय। अब हमारी अनुपमा ऐसे चमकेगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। पापा पापा अभी आपको बेटर फील हो रहा है ना? पापा आप मम्मी से झगड़ा करके आए हो ना? सच सच बोलो। ऐसा सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता तो आप दोनों साथ में आते। और कल से मम्मी का फोन भी बंद आ रहा है, इसका मतलब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। मत लड़िए पापा, मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। पापा मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, प्लीज आप मम्मी को बुला लो ना। हम लोग नवरात्रि की पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे और उसके बाद बीच पे भी जाएंगे। बहुत मजा आएगा। ये बेटा पापा को परेशान मत करो। आपको पता है ना पापा की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। पर मम्मी क्यों नहीं आई माया? क्योंकि नवरात्रि है और त्योहार में घर से बाहर नहीं निकलती, वरना वो आपसे मिलने जरूर आती। मेरी मम्मी मेरे लिए हर काम छोड़ सकती है। मम्मी नहीं आई इसका मतलब जरूर कोई बात है। पापा आप मम्मी को कॉल लगाओ ना, हो सकता है आप लगाओ तो लग जाए। बेटा मम्मी सच में बिजी है, वरना वो आपसे मिलने जरूर आती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उठ जा अनु, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तू भी नई शुरुआत कर ले। अनु उठ ना बेटा, आज बहुत शुभ दिन है, उठ। मेरे लिए तो रात ही है माँ। अरे सूरज निकल आया है। मेरा सूरज नहीं आया, मैं उठ के क्या करूंगी? जिएगी। जिंदगी जीने के लिए होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसे निभाना पड़ता है। चोट लगेगी ना तो भी चलना पड़ता है। चल उठ, उठ ना अनु, उठकर नहा धोकर पूजा कर ले, देवी माँ से आशीर्वाद मांग ले। देख देवी माँ ने कभी हार नहीं मानी और राक्षसों का विनाश किया। तेरे मन में जो दुख का राक्षस बैठा है ना डेरा डालकर, उसका विनाश कर दे। उठ। क्या सोच रही बेटा? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक ही जगह बार बार चोट हो तो पर्वत में भी दरार पड़ जाती है। मेरी बेटी की हिम्मत में भी दरार पड़ गई है। इंसान बाहर से कितना भी दब जाए, अंदर से रहता गीली मिट्टी का ही है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? मेरे सपने क्यों टूटते हैं? मेरी खुशियों को नजर क्यों लगती है? मेरा ही परिवार क्यों बिखरता है? मैं चाहे कितना ही कर लूं, लेकिन कम पड़ जाता है, कम रह जाता है। मैं कम रह जाती हूँ। क्यों? तेरे हाथ से कभी नमक नहीं कम पड़ा।
तू कहाँ से कम पड़ेगी? इस बार कम पड़ गई माँ। अनुपमा इस बार कम पड़ गई, बहुत कम पड़ गई। एक बार हादसा हो तो किस्मत की गलती कह सकते हैं, लेकिन वही हादसा बार बार लगातार हो तो गलती किस्मत की नहीं होती, इंसान की ही होती है। मैं ही शायद गलत थी, मैं ही कम पड़ गई। मैं चुप, एकदम चुप। अनु, अनु तू कम नहीं पड़ी। तू जो कर सकती थी उससे बढ़कर तूने किया, जरूरत से ज्यादा किया, हर रिश्ते में किया। तू जितना करती गई लोग करवाते गए। तू हर एक की उम्मीद पर खरी उतरी, लेकिन जिससे तूने उम्मीद जोड़ी वो तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। मेरे पति को कुछ मत बोलना। तुझे तो कह सकती हूँ ना, तो कान खोल के सुन ले। अनु तू कम नहीं पड़ी। किस्मत, खुशियां, तेरे अपने सब कम पड़ गए, लेकिन तू कम नहीं पड़ी अनु। और अनु, अनु तू ही ऐसी हिम्मत हारेगी तो तेरे बच्चों के साथ कौन खड़ा रहेगा? माँ कभी थकती नहीं है, ना रुकती है। जिंदगी चल रही है बेटा, तू रुकेगी तो पीछे छूट जाएगी, इसलिए रुकना मना है। मैंने नहाने का पानी रखा है, तू नहा ले, देवी माँ की पूजा कर ले, रियाज कर ले, और रसोई में मेरा हाथ बेटा। चल उठ। अरे उठ ना, मुझे बाजार जाना है, लोगों के लिए टिफिन बनाना है। अनु चल उठ, मैंने चाय बनाई है, चाय पी ले और बाजार चलते हैं। तू नहीं उठेगी? नहीं माँ। तब तो मुझे वही करना पड़ेगा। क्या माँ? कान्हा जी ने जीवन हार के बैठने के लिए नहीं दिया है, चलने के लिए दिया है। हार के बैठ जाना जीवन का ही नहीं, कान्हा जी का भी अपमान है। इसलिए हार के मत बैठना। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर देख और आगे बढ़। फोन ढूंढ रही है? हाँ, अनुज का फोन आया तो। मत उठाना, कुछ दिन किसी का भी फोन मत उठाना। फिर वही बातें, वही ताने। नई चोट लगती रहेगी तो पुराने जख्म भरेंगे कैसे? पर हो सकता है उन्हें कुछ पता ना हो, कुछ काम हो। मेरा और भावेश का नंबर है ना उसके पास, हमसे बात कर लेगा। पर मेरा फोन कुछ दिन के लिए भूल जाना। चल नानू, जल्दी तैयार हो जा। चल जा। मैंने इन्वेस्टर्स के साथ ट्यूसडे को मीटिंग लाइन अप कर दी है। ये मीटिंग तुम और अधिक दोनों कर लेना, तब तक मैं ऑफिस में सारा पेपर वर्क अपडेट कर दूंगी। ओके? अधिक भी आ गया। अधिक बैठ, नाश्ता कर ले, मैंने बनाया। अगर समझदार होगा तो सीधा लंच करेगा। ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं मजाक कर भी नहीं रहा था। पाकी मान गई? कोई बात नहीं, पाकी को मैं बना लूंगी। हम सब जानते हैं पाकी को कितनी जल्दी गुस्सा आता है। आई विल हैंडल हर। तुम दोनों सिर्फ बिजनेस हैंडल करो। बरका, हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले कम से कम ये तो पता चले अनुज है कहाँ पर। अनुपमा अपने माँ के घर है, अनुज भी ऐसे ही किसी जगह होगा, या तो इंडिया से बाहर होगा, किसी रिजॉर्ट में होगा, या किसी आश्रम में होगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात का पड़ता है कि हम इस वक्त इस घर में हैं और हमारी जिम्मेदारी है बिजनेस को संभालना, इस घर को संभालना। हमारा रिश्ता बिजनेस के साथ नहीं है, मेरे भाई के साथ है। मेरे लिए मेरा भाई बहुत जरूरी है, बिजनेस नहीं। एटलीस्ट ये तो पता चले वो है कहाँ एग्जैक्टली। करेक्ट। पता चल गया। कहाँ है अनुज? माया के पास, माया के घर में। अनुज, क्या हुआ? आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना। क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलने दिया,
थैंक यू। प्लीज ये आप क्या करें अनुज, प्लीज डोंट डू दिस। आपने बिना मैसेज किए, बिना कॉल किए यहाँ आकर जो भरोसा दिखाया है, जो अपनापन दिखाया है, उसे थैंक यू बोल करके छोटा मत कीजिए प्लीज। अब अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, आपके और अनुपमा के बीच सब ठीक है ना? मेरा मुंबई में एक दोस्त रहता है, मैं उसके घर पे रुकूंगा। मैं रोज अपनी छोटी से मिलने आ सकता हूँ ना प्लीज? हाँ अनुज, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं। इस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो आप यहीं रह सकते हैं अनुज, छोटी के पास। हाँ, इसी घर में। आपको कहीं और जाने की जरूरत क्या है? आप रहेंगे तो छोटी भी खुश रहेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। अनुज प्लीज रह जाइए ना, छोटी के लिए रह जाइए। कम ऑन। नहीं 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 माया, नो। मेरा दोस्त है मुंबई में, मैं उसके घर पे ही रुकूंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। पर जरूरत क्या, आप यहीं रुक जाइए ना, छोटी भी खुश हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। मैं सिर्फ छोटी से मिलने आऊंगा मैं, और जब मैं छोटी से मिलने अनुज प्लीज आराम से बैठिए। मुझे जाना है। अनुज प्लीज, आप इस हालत में नहीं है कि आप बाहर जा सके। प्लीज लिसन टू मी। मुझे जाना। आप कहीं नहीं जा सकते अनुज, प्लीज। मैं रिस्क नहीं ले सकती अनुज। मैं नहीं रुक सकता। अनुज, मेरे पास है तो मैं अपने दोस्त के घर पे रुक जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ। अनुज मुझे जाना है। मैंने भी नवरात्रि का व्रत रखा है, शायद इसलिए देवी मुझ पे प्रसन्न है और इसीलिए आप यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। माता का नाम लो और शुरू करो। आज नवरात्रि का पहला दिन है, नया संवत्सर शुरू हो रहा है। नया साल है तो फिर शुरुआत भी तो नहीं होनी चाहिए। बोलना, बातें करना जरूरी है, लेकिन कई बार मौन हर बात पर भारी पड़ जाता है। मौन में बातें नहीं होती, विचार होता है। क्योंकि जब हम बोलना बंद कर देते हैं ना, तब हम सोचना शुरू करते हैं। तू भी बोल मत, सोच, और जो मन में आए लिख। बेटा, लिखे हुए शब्द का महत्व बहुत होता है। अगर कोई दीवार पर भगवान का नाम लिख दे, हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। कई लोग तो कागज पर राम 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 लिखते रहते हैं, क्योंकि वो लिखे हुए शब्दों का महत्व जानते हैं। जो बोला जाता है ना, उसे जुबान दोहराती है, लेकिन जो लिखा जाता है उसे मन दोहराता है। इसलिए तू लिख, जो तेरे मन में आए वो लिख। कथा दुनिया से कही जाती है, लेकिन व्यथा खुद से। तू खुद को सुना बेटा, बिना बोले, बिना आवाज किए, चुपचाप अपना मन कागज पर लिख दे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और तेरी मन की बातें मन में भी नहीं रहेंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।